हाय फ्रेंड्स, हम सबकी एक ही कंप्लेंट रहती थी कि यार इतने घटिया तरीके के एजुकेशन सिस्टम में हम रह रहे हैं। कैसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ रट्टाफिकेशन जो लोग करते हैं उन लोगों को आगे आगे बढ़ाया जाता है, वैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है जो जिनके प्रैक्टिकल माइंड है, जिनके सोचने समझने की शक्ति अलग है। सिर्फ 3 फील्ड होते थे मैक्सिममली, बच्चे जो है मैथ्स ले लेते थे, बायो ले लेते थे या कॉमर्स में चले जाते थे। उसके अलावा बहुत कम बच्चे होते थे जो आर्ट्स फील्ड में जाते थे, या एक्स्ट्रा कोई अलग से फील्ड होता ही नहीं था। हम सबकी इतनी कंप्लेंट्स थी। पता है कल क्या हुआ है? कल जो है ना, एजुकेशन सिस्टम में हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है। एक ऐसी नई पॉलिसी आई है जिसको सुनने के बाद शायद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में होने क्या वाला है। तो देखिए, गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 2035 तक गवर्नमेंट को मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन को एजुकेटेड बनाना है। जिसके लिए इससे पहले तक अब क्या होता था कि आप 10th क्लास तक जब पढ़ते तो गवर्नमेंट फंड देती है, स्कूल्स को फंडिंग होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि आप 10+2 के अलावा कुछ और बोलने वाले हैं, कुछ और ही होने वाला है। क्या होने वाला है मतलब, देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये है कि आप लोग अब 3 साल तक आपके पेरेंट्स को गाइडेंस मिलेगी कि बच्चे को कैसे रखना है। उसके बाद आप जब PP1, PP2, क्लास 1, क्लास 2 ये जो आपके साल होंगे, इसमें आपका जनरल एजुकेशन आपको दिया जाएगा। आपको कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखा दी जाएगी। उसके बाद जब आप 3, 4th और 5th ये जो 3 साल होंगे, 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, इसमें आप क्या करेंगे, आपको और थोड़ा सा सारी नॉलेज दी जाएंगी, सारी बैकग्राउंड आपको दे दी जाएगी हर एक बात में। और क्लास 5th तक जो है, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना कोई भी जो उस एरिया का रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको पढ़ा सकती है, उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा सकता है। एंड अब जो है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस में आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलने वाला है। अगर आप वो इंसान हैं जो कि प्रैक्टिकली सोचते हैं तो अब हमारा टाइम आ चुका है। अब अपना टाइम आएगा नहीं भाई, आ चुका है। और जो है ना, उनको मतलब तोड़ फोड़ देना है। अब आगे सुनिए क्या होता है। तो जब आप क्लास 6 में जाएंगे तो वहाँ पर आ जाएगी आपकी कोडिंग। जस्ट इमेजिन, हम लोग क्लास 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह के लिए कोडिंग और ये सब पढ़ते हैं। हम बोलते थे कि यार इससे दिमाग बढ़ता है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, बट ये सब चीज़ें थी नहीं। अब ये आ चुकी है, अब ये आ चुकी है दोस्तों। मतलब समझिए, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, क्लास 6 का बच्चा अब कोडिंग पढ़ने वाला है, कोडिंग पढ़ेगा। और उसके अलावा अब वर्चुअल लैब्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। क्लास 6 तो हो गया, अब मैं आगे बताती हूँ। क्लास 6 हो गया। उसके बाद जब आप क्लास 9th में आते हैं तो क्लास 9th में ही आपको बोल दिया जाएगा कि नाउ यू नीड टू सेलेक्ट कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप क्लास 9th में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेंगे। और अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स, कॉमर्स एंड बायो यही 3 फील्ड है, नो। अब जो आपकी वोकेशनल फील्ड्स हैं वो सब में भी ध्यान दिया जाएगा। एक बात, आप क्लास 6 में जैसे एंटर करेंगे, कोडिंग ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। और उस समय से आपको प्रोजेक्ट्स पे वर्क करवाया जाएगा, छोटी छोटी इंटर्नशिप, जिससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े। क्योंकि क्या होता था ना, हमारे पास एजुकेशनल नॉलेज तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेते थे, लेकिन जो एजुकेशनल के अलावा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए वो हम में नहीं रहता था। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो भी हमको दिया जाएगा, वो भी स्कूलिंग में ही, ओके। एंड उसके अलावा मैं बता रही हूँ, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th आपको कोई एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना है। और उस कोई एक सब्जेक्ट के साथ आप कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। पहले डांस, सिंगिंग और ये सारी चीज़ों को कोई मान्यता नहीं दी जाती थी, कोई इतना बड़ा नहीं समझा जाता था, इसको सिर्फ वोकेशनल सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब ये भी एक मेन सब्जेक्ट की तरह आ सकते हैं। तो बच्चे अगर चाहे कि भाई उसको म्यूज़िक में कुछ करना है, उसको सिंगिंग में कुछ करना है, उसको एक्टिंग करनी है, तो उस पर जो है बच्चा अब पढ़ाई कर सकता है। इमेजिन, मतलब कितना बड़ा चेंज आ गया। मतलब आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन। पता नहीं आप इसको सुन के आपका क्या रिएक्शन रहेगा।
जस्ट इमेजिन आपकी सिलेबस कोर्स जो है वो कम हो जाएगी। एंड मैं बता रही हूँ जो सीबीएसई का एक बार में एग्ज़ाम होता था, और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली अगर उस एक टाइम पे मतलब आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तब अगर आपके साथ कुछ हो गया तो फिर आपके मार्क्स और ग्रेड्स पूरे कम हो जाते थे। अब क्या होगा, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस में आपको जो हर बार टेस्ट किया जाएगा, आपकी मंथली टेस्टिंग वगैरह होगी। अब ये तो भाई पहले से ही चल रही थी। इनफैक्ट जब मैं भी स्कूल में थी तो ये सारी चीज़ें होती थी कि असेसमेंट्स लिए जाते थे हर एक एक दो महीने में। लेकिन अब जो होगा वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, मतलब कुछ भी ना थ्योरी बेस्ड उतना नहीं होने वाला है। अब चीज़ें प्रैक्टिकली ज़्यादा देखी जाएंगी एंड हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, चलो अब आपने 12th भी पास कर लिया, ठीक है, आपके मन का आपको जो सब्जेक्ट चाहिए था वो मिल गया, आपने वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले लिया। लेकिन नेक्स्ट क्या होगा, तो कॉलेज वालों के लिए ये पॉइंट, आप कॉलेज में एंटर कर गए हो और अगर फर्स्ट ईयर के बाद आपको छोड़ना है कॉलेज, ठीक है, आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए, आप नहीं कर पाए, तो अब कॉलेज आपको ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो। और आपको ऐसा नहीं है कि भाई आप कॉलेज से आप 1 साल पढ़ने के बाद आप निकल रहे हो, अब अगर कभी बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे फिर से कॉलेज करना है तो आपको फर्स्ट ईयर से चालू करना है, ऐसा नहीं, आपको क्रेडिट स्कोर्स मिलेंगे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अगर फर्स्ट ईयर के बाद आप छोड़ देते हैं कॉलेज तो आपको उतना क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज़ क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट स्कोर इज़ बेसिकली आपको ग्रेजुएशन की डिग्री पाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ क्रेडिट स्कोर चाहिए रहता है। तो वंस यू गेट दैट मच क्रेडिट स्कोर, आप 1 साल क्लियर कर लेते हो, फिर सेकेंड ईयर आपका क्लियर होता है, फिर थर्ड ईयर क्लियर होता है और एक अमाउंट ऑफ क्रेडिट स्कोर आपको उसमें मिल जाएगा, तो आपको डिग्री मिल जाती है। तो अब क्या होगा, आप फर्स्ट ईयर क्लियर करते हो तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि इतना आपका क्रेडिट स्कोर है। तो आप कभी भी बाद में रिज्यूम करना चाहते हो अपनी पढ़ाई तो आप वो कर सकते हो, आप उस फील्ड में वो अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर सकते हो। सेकेंड ईयर में अगर आप छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर आप थर्ड ईयर में मिलते हो तो ग्रेजुएशन मिल जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, अब ग्रेजुएशन के बाद, अब ग्रेजुएशन 3 साल का होता है बहुत सारी कोर्सेज में, अब ये होगा कि गवर्नमेंट ये बोल रही है 4 साल। जो लोग सिर्फ जॉब पाने के लिए ग्रेजुएशन करते हैं वो लोग 3 साल पढ़ लें। लेकिन फोर्थ ईयर में आपके लिए क्या रहेगा भाई, आपको उसमें रिसर्च के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इंडिया में रिसर्च में उतना मेहनत नहीं किया जाता था, अब सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही नहीं, सोशल साइंस वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे किसी भी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, उनको फंडिंग चाहिए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो है उनको फंडिंग देगी। जस्ट इमेजिन चीज़ें कितनी अच्छी हो जाएंगी। एंड इवन आप जब अपनी कोई डिग्री या बैचलर्स करने जा रहे हैं तभी भी आप वो कोर्स कर सकते हैं, एक एडिशनल कोर्स जो कि आपको चाहिए। लाइक कोई इंजीनियरिंग कर रहा है साथ में फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन? इस टाइप की चीज़ें बोली गई हैं हमारे एजुकेशनल पॉलिसी में कि आप जो है अब मतलब बस चेंज हो जाएगा चीज़, आपको मज़ा आ जाएगा, बस वही बात है। एंड जो हम लोग पीएचडी करते थे वो वाला कंसेप्ट अब हट चुका है। अब आपको फोर्थ ईयर, मतलब मैंने बताया ना 3 साल, उसके बाद जो फोर्थ ईयर होगा उसमें अगर आप बैठ के रिसर्च पूरा 1 साल और करते हो, रिसर्च वर्क पे आपका ध्यान रहता है और वो कंप्लीट कर जाते हो, तो उसी के बाद आपका पीएचडी पूरा जो है वो डन हो जाएगा। आपको कोई अलग से एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, एमफिल वाला कंसेप्ट गया। और अगर आपको चाहिए मास्टर्स चाहिए तो आप 2 साल और कर सकते हो। ये चेंज आया है एजुकेशनल पॉलिसी में। जस्ट इमेजिन पहले जो होता था, नाउ दैट्स चेंज्ड, नाउ दैट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। अब वो 10+2 वाला कंसेप्ट नहीं है, अब हो जाएगा 5+2+3+4। एक सेकेंड में देख लूँ, दिस इज़ एग्जैक्टली 5+3+3+4। अब ये कंसेप्ट होगा 5 साल जो है स्टार्टिंग के, जैसे कि मैंने बताया आपका PP1 PP2 या उसको आप किंडरगार्टन जो भी बोलते होंगे, फिर क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 ये आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बेसिक पूरा क्लास 5 तक आपको पूरी तरीके से रेडी कर दिया जाएगा कि आप रीडिंग कर सकते हैं, एक लैंग्वेज पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको पूरी नॉलेज दे दी जाएगी। और उसके बाद आप 6th में आएंगे तो पूरा इन्वायरमेंट चेंज, आपको पूरा कोडिंग और ये सब कोडिंग वगैरह सिखाया जाएगा। तो जस्ट इमेजिन अब हम लोग एजुकेशनल लेवल पे कितने चेंज होने वाले हैं और देखते हैं क्या चेंज आता है। ये तो मैंने मतलब मेरे को नॉलेज पता चला और मैंने एकदम एक रफ वीडियो बना दिया है, एकदम सिंगल टेक पे। इस पर कंप्लीट वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी और
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें छूट गई हैं बिकॉज़ मुझे ये वीडियो शूट करना ही था, जितने जल्दी हो सके उतना करना ही था मुझे, तो इसलिए मैंने एक रफ़ वीडियो जैसा एक लेके आई हूँ और इसके बाद एक प्रॉपर वीडियो मैं इस पर बनाने वाली हूँ कि क्या क्या एक्चुअल में चेंजेस हैं। बाकी ये एक रफ़ आइडिया और इससे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। मैंने मेन टॉपिक्स को टच कर दिया है, आप प्लीज़ जाके इसको ज़रूर देखिए और मतलब ये मत सोचिए कि ये साल तो ये चीज़ें ऐड नहीं होंगी यार, अगले साल से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगी बहुत सारी जगह पे तो अभी से। और हाँ, एक और एक पॉइंट, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ना यूजीसी वगैरह के बारे में बताया था। अब क्या होगा, ये जितनी भी कमीशन बॉडी थी, मतलब जो लोग यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिशंस देते थे या रैंक प्रोवाइड करते थे, अब वो सारी अलग अलग जो बॉडीज़ थी वो अब कंबाइन हो चुकी है, एक सिंगल बॉडी रहेगी जो सारे यूनिवर्सिटीज़ को और सारे कॉलेजेस को जो है रैंकिंग प्रोवाइड करेगी या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेगी। हाँ, और कुछ लेफ्ट तो नहीं हो गया। ओके, एक और पॉइंट ये कि हाँ, मैंने शायद बोल दिया है कि आप लोगों को अब 18 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। एंड यस, चीज़ें काफ़ी चेंज होने वाली है। अब जो है प्रैक्टिकल लोगों का ज़माना आ गया है। अब जो है ना, जो बच्चे अब 6 क्लास में पढ़ने जाएंगे ना, जो मतलब एटमॉस्फेयर होने वाला है, उनका जो माइंडसेट होगा, जो लेवल होगा, वो कहीं ज़्यादा अलग होने वाला है, वो काफ़ी अलग होने वाले हैं हमसे। तो येस, आई जस्ट होप चीज़ें अच्छी हों एंड एजुकेशनल पॉलिसी में इतना बड़ा चेंज काफ़ी कुछ चेंज कर देगा और हमारे आने वाला जो जनरेशन है, जो समय है, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन हाँ, एक स्पेसिफिक वीडियो इसको डेडिकेट करते हुए मैं बहुत जल्द लेने वाली हूँ एंड आई होप आप उसको देखें। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। विल सून मीट यू इन अनदर वीडियो इन द सेम टॉपिक। ओके, बाय।